नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज हम देखने जा रहे हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से पार्ट 4। जी हाँ, ये चौथा है एक्सरसाइज जिसमें कि आपको बताए जाएंगे कि आपके एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को दबा लें और वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि ये बेल का आइकन अगर नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपको। और इन केस अगर नोटिफिकेशन चैनल का नहीं जा पाता है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज एक बार चैनल को 5 से 5:30 तक 5:30 तक खोल के जरूर देख ले ताकि वीडियो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड यानी कि पार्ट 4। देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए, ब्रैस गेट discolored in air because the presence of which of the following gases in the air। हवा में निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण पीतल, ठीक है, ब्रास यानी कि पीतल, पीतल हवा में विकृत हो जाती है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ये कारण बताना है आपको कि पीतल का जो कलर है वो डिस्कलर हो जाता है। कैसे? जब आप उसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एयर, हवा में कौन से ऐसी गैस के होने से पीतल का जो कलर है वो डिस्कलर हो जाता है। तो आंसर है, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि देखो, पहले इसका आंसर है बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाँ, और धन्यवाद इसलिए है कि आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका स्वागत कर रहे हैं इस पूरे वीडियो का, जनरल साइंस का, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम से भी रिलेटेड है और आपके प्रीवियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी पूरे वीडियो को जरूर देखें। और इसका पीडीएफ, जी हाँ, बहुत बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो सर पीडीएफ जो है ना इसका, वो आपको सक्सेस की 98.in पे जाकर इसके पीडीएफ भी अपलोड हो रहे हैं। वहां से आप लोग कोशिश कीजिए डाउनलोड करने का। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल बना रहता है? चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? कारण है कि इसका आईबी में आना। जी हाँ, आईबी के क्वेश्चन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें जो कहा जाता है कि जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जो इसको फॉलो कौन करता है? तो एसएससी के एग्जाम फॉलो करते हैं। और एसएससी को फॉलो कौन करता है? तो रेलवे का एग्जाम फॉलो करता है। ठीक है, तो इन सब जो तीनों एग्जाम है, एटलीस्ट तीनों क्या, ग्रुप डी, एलपी जो रेलवे के हैं, एसएससी में सीएचएसएल है, सीजीएल है, इन सब में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। और जीव विज्ञान, फिजिक्स विज्ञान यानी कि जो भौतिक विज्ञान है, और रसायन विज्ञान, ये तीनों से क्वेश्चन मिक्सचर करके आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा, कि ऐसे कौन से धातु हैं, गैर धातु हैं, जिनको कमरे के तापमान पर तरल बनाए रखता है। तो वो है बच्चे ब्रोमीन। ठीक है, जो है ब्रोमाइन, सॉरी ब्रोमाइन है, इट्स ब्रोमाइन। तो नन मेटल जो होते हैं, नन मेटल जो वस्तुएं होती हैं, इनको लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर यानी कि तापमान का जो इसका कमरे के तापमान पर तरल बना के यानी कि लिक्विड के फॉर्म में बनाए रखता है। किसको? तो ब्रोमाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा गैर धातु है जो कमरे में तापमान पर तरल बना रहता है? ये ब्रोमाइन है। नोट कीजिएगा, आंसर ब्रोमाइन जो है तो कमरे के टेम्परेचर के ऊपर जो है, या फिर उसको कह सकते हैं कमरे क्या मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये डिपेंड कहाँ किस पे करता है? तो कमरे के टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कि वो सॉलिड होगा या फिर तरल होगा। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल इज द नेचुरली अकरिंग chlorophyll is the naturally occurring the chelate compound in which central metal। क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल एक स्वाभाविक रूप से होने वाला चैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है।
वो कौन सा धातु है क्लोरोफिल में, ये बताना है आपको। कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम। ठीक है, तो ऑप्शन इसका है यहाँ पे आपके सामने, आपको आंसर करना है। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और उसके आंसर अपने साथ साथ कमेंट करते रहिए, और जितने कमेंट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद रहेगा। जी हाँ, और आपको सबको बता दूं कि पर डे मंडे टू सैटरडे जो क्लासेस होती हैं उनका टाइमिंग आपको पता ही होगा। 11:45 है रीजनिंग पजल की क्लासेस, ठीक है, जो कि आज नहीं आ पाई थी। ठीक है, और उसके बाद है 1 बजे रेलवे एसएससी का जो क्लास है जीतू सर का मैथ्स का। फिर 3 बजे है रीजनिंग का। ठीक है, फिर 5 बजे है जनरल साइंस जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, और 7 बजे फिर है मैथमेटिक्स का जो जीतू सर का ही है, 7 से 7:30 के बीच में है। ठीक है, फिर 9 बजे है एक क्लास सर का रीजनिंग का। ठीक है, और 10:30 में है अरविंद सर की क्लास जो कि आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज की क्लास होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो करेंट अफेयर की क्लासेस है तो सक्सेस की 98 पे मिलता है 10 से 10:30 के मॉर्निंग के आवर में। ठीक है, तो ये क्लासरूम्स की जो टाइमिंग है ये आपको दिए जा चुके हैं, वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको एक बार बता दिया है, तो इन सब टाइमिंग का नोट करके रखिएगा क्योंकि इस टाइम पे जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, और किसी वजह से किसी कारण से नहीं हो पाता है मंडे टू सैटरडे तो उसके लिए सॉरी है, बट टेक्निकल इशू होने के कारण या फिर कोई पर्सनल इशू होने के कारण नहीं आ पाता है वीडियो, तो उससे टेंस मत होइएगा आप लोग सभी। पर आपको पर डे यहाँ से वीडियो मिलेगा ही मिलेगा और मिल ही रहा है। ओके, तो चलिए इसका आंसर है बच्चे इट्स बी मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम के चलते जो चेलेट होता है यौगिक, एक चेलेट यौगिक है यानी कि कंपाउंड है और इसके केंद्रीय धातु है, तो वो उसमें मौजूद रहता है क्या, तो मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस। तो आंसर नीचे कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जीके में, ठीक है, जीएस में भी पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि पेंसिल में उपयोग होने वाला ये कौन सा इनमें से है जो कि पेंसिल में यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस। तो आंसर है बच्चे इट्स ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम लोग पेंसिल के यूज में। पेंसिल समझते हो ना, जो लिखते हैं जिससे हम लोग कॉपी पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एमेलगम विद द अदर मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है? तो ऑप्शन है टीन, मरकरी, लीड, जिन। ऑप्शन अगर आपको पता है तो नीचे जाइए कमेंट कीजिएगा और जरूर से इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी सीजीएल आपके 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जरूर इसका आंसर कीजिएगा। मैं चाहता हूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एंड द एमेलगम विद द अदर मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है? तो है आंसर बच्चे मरकरी। जी हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो मरकरी है ये लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड मरकरी इसको कहा जाता है पारा। एक्चुअली बुध यहाँ पे आ गया है, सब पारा कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कि केमिकल फॉर्मूला फॉर द वाटर इज। देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये टोटल आपके बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स साइंस से है, तीनों का मिक्स है। और कुछ क्वेश्चन आपको वन लाइनर भी सरप्राइज मिलते हैं जो कि आज भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आज कुछ ज़्यादा ही है वन लाइनर क्वेश्चन, तो थोड़ा मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग है, आप सभी बने रहिएगा पूरे वीडियो के लास्ट तक, बोर मत होइएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख के बहुत लोग बोर हो जाते हैं, बट क्या करें यार, क्वेश्चन है, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो आंसर है बच्चे इट्स H2O। देखिए केमिकल फार्मूला जो पानी का होता है, रासायनिक सूत्र, उसको कहते हैं H2O, यानी कि हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनता है जल। जल बोले तो पानी। ठीक है, चलिए द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड। आमतौर पर इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने वाली गैस है, आपने बल्ब देखा होगा आई थिंक, ठीक है, कुछ ऐसा शेप का होता है।
ठीक है, और इसमें एक फिलामेंट लगा रहता है, ठीक है, एक फिलामेंट होता है और ये ऐसा कुछ उनके डॉट्स डॉट 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 होते हैं। ये मैं फिगर बना नहीं पाया अच्छे से, ठीक है। ये ऐसा बल्ब होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, कि जो गैसें भरी जाती हैं वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो आंसर आपको देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के 2009 के पेपर में। जी हाँ, और ये 2016 का जो पेपर हुआ था रेलवे का, ऑनलाइन जो पेपर हो चुका है, आप लोग दिए भी होंगे शायद इनमें से बहुत बच्चे, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया है कि जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है। तो इसका आंसर है बच्चे, इट्स ए नाइट्रोजन गैस। ओके, चलिए अगला हमारा सवाल है कि वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन दो बार आ गया क्या, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है ओनली। चलिए, तो ऑप्शन आपके सामने है। वॉशिंग सोडा आप समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं भी। चलो इसका आंसर बता दूं, इट्स ए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो देखो वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसको कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। जी हाँ, ये सोडियम कार्बोनेट होते हैं, यानी कि ऑप्शन है आपके जो ए नंबर है वही आपका आंसर है। तो वॉशिंग सोडा का एक फॉर्मूला भी होता है, ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे बच्चे, एसएससी सीजीएल में तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि ये पूछ देगा कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दे देगा और ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, तो वहाँ आंसर बताना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं वैसे भी कराऊंगा आप लोगों को, जिसमें कि फॉर्मूलाज इनके बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। और फॉर्मूला और इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोगों को करना भी जरूरी है ना। तो मैं लेकर आऊँगा और अभी ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो इट्स सोडियम कार्बोनेट। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक बन गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लेना है कि यहाँ से भी मिल गया है आपको। और इसका नॉन एज द वॉशिंग सोडा इज द सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं बच्चे, सोडा ऐश, ऐश्वर्या वाला ऐश नहीं है ये, ठीक है, सोडा ऐश है। ऐश यानी कि वो ऐश कह सकते हैं, सिगरेट का ऐश अगर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये ऐश लाइक अ दिस वन, ठीक है, कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट होता है सोडा ऐश कहते हैं इसको, ये जान लीजिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन द क्वार्ट्ज क्लॉक, आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ियों में उपयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर क्या ये जर्मेनियम ऑक्साइड, सॉरी जर्मेनियम ऑक्साइड, अ मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड द सिलिकॉन ऑक्साइड, या फिर सोडियम सिलिकेट। तो ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठकर आया है, तो इसका आंसर आपसे बनता है जरूर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने 9th-10th में ही पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब केमिस्ट्री को जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग केमिस्ट्री इस चैनल में पढ़ नहीं रहे थे, और अब आपको केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। लाइफ साइंस तो बहुत पढ़ लिया, लाइफ साइंस का आई थिंक मुझे लगता है कि 50 वीडियो अप्रॉक्स आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल पे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके जरूर देख लें, क्योंकि 50 वीडियो है और हर वीडियो में एटलीस्ट 15 के एवरेज से भी अगर देखा जाए तो आपके पास 105 क्वेश्चन, सॉरी 1050 क्वेश्चन, ठीक है, 1050 क्वेश्चन होंगे, सॉरी इट्स 750 समथिंग, ठीक है, 750 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं और काफ़ी है इतने एग्जाम्पल, ठीक है। तो लाइफ साइंस बहुत है, फिजिकल साइंस से आपको अरविंद सर ने भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए होंगे, पर यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को लेकर एक कंबाइंड जीएस का ही क्लास बनाया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं एग्जाम वाले, ठीक है, एग्जामिनर। तो आपका आंसर है इसका
इट्स ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होती है, जो घड़ी क्वार्ट्ज घड़ी में यूज होती है जो केमिकल, उसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। आज का क्यूज का ही 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद आपको सरप्राइज वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आप जानकर हैरत हो जाओगे। ठीक है, तो व्हाट विच ऑफ द गैस इज नोन एज नॉट एज अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है इसमें? तो आंसर है बच्चे, इट्स डी हाइड्रोजन। जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह से नहीं जानी जाती है। हाइड्रोजन गैस किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा सन यानी कि सूर्य में पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके, चलिए तो अब देखते हैं। देखिए, और ये थोड़ा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ऑर्डर द मोस्ट एबिडेंट ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। आपको वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक पेज ये हुआ, एक दूसरा पेज ये रहा, और इसका इंग्लिश वर्जन है ये एक पेज और ये दूसरा पेज। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ जो हिंदी में दिए हुए हैं वहाँ पे वो इंग्लिश में भी कराए गए हैं। ठीक है, तो दोनों जो लैंग्वेज से रिलेट करते हैं बच्चे उन सबके लिए है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास टाइम है अभी, जरूर कीजिए इसको। और हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं इसको, और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको इंटरेस्टिंग है जो बताता हूँ। 98.3 MSZ में MSZ जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो मिलियन हर्ट्ज को दर्शाता है। ठीक है, तो 98.3 FM आप लोगों ने सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये। ठीक है, तो इस पे अगर आप ट्यून करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे गाने बजते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद करने का तरीका है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन। अब देखो, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है, यानी कि उसमें इनबिल्ड है। ठीक है, 97% जहाँ पे CO2 होगा वो जगह रहने लायक है क्या? नहीं। और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है चमकीला तारा। शुक्र ग्रह को कहा जाता है चमकीला चमकीला सॉरी चमकीला तारा। ठीक है, एक ऐसा ग्रह उपग्रह ये ग्रह है सूर्य का जो सबसे ज्यादा तेज चमकता है। ठीक है, और ये इसका जो सूर्य से स्थान है, पहला बुध होता है, दूसरा शुक्र होता है, और तीसरा पृथ्वी होता है, चौथा मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण और प्लूटो। ठीक है, 3 3 6 और 3 9, अरुण, वरुण और प्लूटो, ये आपके 9 ग्रह हैं टोटल। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। नमक के घोल, देखो ये क्वेश्चन कल भी हमने कराया था। नमक के घोल में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव कण होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? तो धनायन कहते हैं उनको। ठीक है, धनायन धन, और ऋण कहते हैं निगेटिव को। ठीक है, ऋणायन ऋण कहते हैं निगेटिव को। ओके, ये क्वेश्चन देखो एक फिजिक्स से आ रहा है। एक प्राकृतिक परिघटना में जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है बवंडर। जी हाँ, जो बहुत ही तेज और बहुत ही उसमें बर्फ के गोले भरे रहते हैं बादलों में, समझिए उसको बवंडर कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, देखो जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे एग्जाम में। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन वन लाइनर जो है ना वो पढ़ के कराने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर जो पढ़िएगा जब इस चीज को तो आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ना चाहिए, तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई भी पदार्थ बढ़ता है, गर्म होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है।
थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा का सुचालक है क्योंकि। सीएनजी गैस के बारे में सुना होगा, का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। एक विद्युतीय सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 होते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो ड्रिप सिंचाई होता है। ड्रिप सिंचाई आप लोग गांव में देखोगे सबसे बेस्ट होता है, मतलब पानी निकालना डालना निकालना डालना, ठीक है। अच्छा, मेघ गर्जन जो होता है, बादल जब गरजते हैं उसका कारण क्या होता है? तो विपरीत आवेश के बादलों में मिलने के कारण वातावरण का आघात होना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत है। देखो डेंगू वायरस से आया, ठीक है। डेंगू वायरस का वाहक क्या है? तो ये मादा एडीज मच्छर होते हैं जो कि इसका एक कारक होते हैं। मानव पेट में कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया लगाया तो किसने? तो विलियम विल्मोट ने। तो देखो क्वेश्चन आपके बन गए हैं ना, एक साइंटिस्ट से। तो साइंटिस्ट वाले भी मैंने आपको बताया था लाइफ साइंस की क्लास में कि साइंटिस्ट के क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन भी छूट रहा है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? तो सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, और इससे पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आपका प्रतिबिंब यानी कि मिरर चैप्टर से। प्रतिबिंब के पीछे बना होता है प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का होता है। यह किस प्रतिबिंब में होता है? तो समतल दर्पण में ही हो सकता है। वायु का वेग को मापने के लिए किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एनोमीटर। देखो बहुत सारी चीजों को मापक जो होते हैं, इनको मापक जो होता है ना, उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है कि हवा का तेज किससे, कौन सा मीटर मापा जाता है, भूकंप किस मीटर से मापा जाता है, ये सब का एक लिस्ट मैंने दिया हुआ है आपके लाइफ साइंस के वीडियो में, ठीक है। तो उसको जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। पवन के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का आसमान ताप, ठीक है। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी के काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए करता है, क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है और चींटी के काटने से बहुत तेज लहर उठती है, ठीक है। और लाइकेन का इसका सबसे उदाहरण क्या है? तो सहजीवी संबंध। और अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तरल बनाता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिशन ने। गोलीय दर्पण किसे है? तो अवतल और उत्तल दर्पण को। सफेद रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने की मदद करती हैं? कौन? सफेद रक्त कोशिकाएं। और पीतरस जो मानव शरीर में वसा के पहचान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी किसके द्वारा होता है? तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा, ठीक है। और देखो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, स्टेथोस्कोप जो कि हृदय की गति को मापने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। और उत्तल लेंस, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? तो उत्तल लेंस करता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ इंग्लिश में है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर आप देख लीजिएगा। आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में जरूर, लाइक कीजिए नहीं कीजिए कोई इशू नहीं है, डिसलाइक बहुत आते हैं, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है, पर लाइक भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में एटलीस्ट इतना, ताकि वो भी लाइक डिसलाइक का डिसीजन ले सके अपने लाइफ में, ठीक है। और थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। कल मिलते हैं एक नए उमंग और नए क्यूज के साथ जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जीएस का पूरा सिलेबस खत्म करा के मानेंगे, आपका टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।